नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आप देख रहे हैं रॉयल एक्सप्रेस न्यूज। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं मुंबई की इस खबर पर। और पूरे 8 राज्यों में हम बिना शर्त भाजपा के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। तो आप जो चुनाव प्रचार प्रसार की बात करें, अगर भाजपा ने इन सभी राज्यों में कार्य किया है, 4 राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो क्या लगता है अगर उन्होंने कार्य किया है तो फिर आपको प्रचार प्रसार की जरूरत क्यों पड़ेगी? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीजें हैं लोगों को मिल जाती हैं, मगर उनको ये नहीं मालूम होता है किसकी वजह से मिली है। तो वो चीजें या जो कार्य किए गए हैं वो कार्यों को मालूम नहीं पड़ता है लोगों को कि किसने किया है, तो बताना पड़ता है। उसीलिए हमको बताने के लिए लोगों के लिए ये कार्य करना पड़ता है, प्रचार प्रसार करना पड़ता है। तो द्विवेदी जी, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं जी। किस जिले से हैं? मेरा जो जन्म स्थान है वो फतेहपुर जिला है और जहानाबाद विधानसभा है, और रहता मैं मुंबई में हूँ 32 साल से। आपका जो विश्व हिंदू सेवा संघ है, इसके कार्यकर्ता किन जिलों में हैं, कहाँ कहाँ पे आपने संगठन बनाया हुआ है और कितने संख्या में लोग होंगे वहाँ उत्तर प्रदेश में? सेवा संघ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में विश्व हिंदू सेवा संघ के करीब 15 लाख एक्टिव मेंबर है हमारे, और 4 चरणों में हमने उत्तर प्रदेश को प्रांत अध्यक्षों के तौर पे बांटा है। सबसे ज्यादा हमारे संगठन में कार्य जो कर रहे हैं वो पूर्वांचल में है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, बुंदेलखंड में है, और प्रांत से अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष, इस तरीके से हमने नियुक्तियां करके रखी है। तो ये जो आपकी नियुक्तियां की हैं आपने, जितने आपकी टीम है, किस तरह से लगता है इस चुनाव के दौरान किस तरह से क्या जिम्मेदारी आप उनको देंगे और किस तरह से वह इस चुनाव में भाजपा के सपोर्ट में, भाजपा की जीत में उनकी भागीदारी होगी? मैं आने वाली 15 तारीख को उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। वहाँ पे मेरी AK शर्मा जी से मुलाकात होनी है। पिछले टाइम पे भी गया था तो मुलाकात करके मैं आया था, और उसके बाद मेरे जन्म स्थान से जो अमौली ब्लॉक है जहानाबाद विधानसभा का फतेहपुर जिला में, वहाँ से एक भारी सभा करके हम रैली करेंगे, अपने लोगों को आह्वान करेंगे कि आप घर घर तक जाओ और लोगों को बताओ कि भाजपा ने क्या क्या कार्य किया है, किस तरीके से भयमुक्त प्रदेश को बनाया है, किस तरीके से आज अराजक तत्व या तो अंदर छुपे हुए हैं या तो जेलों में हैं, किस तरीके से गुंडा मुक्त किया, किस तरीके से जाति मुक्त जो व्यवस्था थी उससे मुक्त बनाया प्रदेश को। आज जो पुरानी सरकारें थी सपा बसपा की, उन्होंने केवल जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर केवल राज किया है, कोई विकास कार्य नहीं किया, ना मतलब उत्तर प्रदेश को बद से बदतर बना दिया था। रुचि जी, मेरा सवाल आपसे है। महामंत्री हैं विश्व हिंदू सेवा संघ की और बता रहे हैं जैसा कि द्विवेदी जी लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में आपके कार्यकर्ता हैं, तो क्या कुछ प्लान किया है आपने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के? उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ी हैं, महिला अध्यक्ष हैं, ये बनारस में बहुत है। बनारस के भदोही से हमारी श्री ऋचा सिंह जी हैं, वहाँ पर महिला अध्यक्ष हैं। उनके साथ भी बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और ये पुरुष कार्यकर्ता भी हैं। उन सबको लेकर और उत्तर प्रदेश में जो महिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता हैं उनको लेकर हम सब चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे और योगी जी के समर्थन में भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कल अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश में अपनी एक जनसभा संबोधित कर रहे थे, जिसमें सिलेंडर की महंगाई को लेकर के उन्होंने प्रमुखता दिखाई है। बोला बहुत तेजी से महंगाई बढ़ रही, सिलेंडर आम लोगों के पकड़ से बाहर है। तो उस पर आपका क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया होगी? नहीं, इस पर प्रतिक्रिया देने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पुराने समय पर जब मैं छोटी थी हमारे पिताजी जाते थे सिलेंडर वगैरह लेने, तो मतलब सुबह से जाकर शाम को वापस आते थे और कभी कभी इस प्रकार होता था कि वो उस दिन गैस ना मिलकर दूसरे दिन फिर से उनको जाना पड़ता था। तो आज एक फ़ोन अगर हम करते हैं तो वो हमारे घर पर डिलीवर हो जाता है। तो सिलेंडर के विषय पे तो कोई राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि और रही बात महंगाई की, तो महंगाई पुराने समय पे भी थी। आज जिस तरह से हमको व्यवस्थाएं मिल रही हैं, तो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में मुझे तो नहीं
लगता कि जनता इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेगी। तो रुचि जी, जिस तरह से आप मुंबई में रहें, लेकिन आप उत्तर प्रदेश अगर प्रचार प्रसार के लिए जा रही हैं, बीजेपी के सपोर्ट के लिए जा रही हैं, ऐसी क्या वजह, ऐसी कौन से कार्य हैं जो आपको लगता है कि इतने अच्छे कार्य, लेकिन मुझे जाना चाहिए उत्तर प्रदेश तक और फिर वहाँ पे लोगों की, जनता के बीच फिर भाजपा को लाना है? जनता को एक तरह से जागरूक करना कि जिस तरह से पहले हमारा धर्म खतरे में था, आज हर घर में, घर की बात छोड़िए, आज पूरे विश्व पटल पर हमारे सनातन धर्म का, संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो उन सब की शुरुआत जब हम अपने घर से करेंगे, अपने घर से फिर धीरे धीरे समाज, फिर देश, इस तरह से मजबूत होकर ही देश एक प्रकार से विश्व गुरु बनेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं उत्तर प्रदेश में मौजूद रहूंगी और वहाँ पर अपने साथ जितनी भी महिला कार्यकर्ता हैं उनको एकत्रित कर भाजपा के समर्थन के लिए कार्य करूंगी। तो पांचों राज्यों की जनता से आपकी क्या अपील है, क्या कहना चाहेंगे? बस यही एक आग्रह है कि आप अपने आगे आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए भाजपा को पूर्ण रूप से बहुमत दिलाने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आज आप समाप्त हो गए, आपका धर्म नष्ट हो गया, और यदि मनुष्य का धर्म नष्ट हो गया तो फिर कुछ बचा नहीं है। तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप भाजपा को ही वोट दें, समर्थन करें। द्विवेदी जी, कुछ दिन पहले कृपा शंकर कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, और वो भाजपा ज्वाइन किए। अभी 4 दिन पहले सुभाष पासी, जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान एमएलए हैं, वो भी भाजपा में आ गए। तो कितनी मजबूती मिल रही है ऐसे लोगों के जुड़ने से, और क्या वजह है कि लोग भाजपा को पकड़ रहे हैं, भाजपा का दामन पकड़ रहे हैं? जितने सनातन धर्मी हैं उनकी आत्मा अपने आप जागरूक होगी, क्योंकि सबको पता है। आप तालिबान का हाल देख लीजिए, अफगानिस्तान में तालिबानियों ने किस तरीके से कहर बोया, किस तरीके से कश्मीर में उपद्रव करके वहाँ के हिंदुओं को भगाया गया। तो जिनके अंदर हिंदुत्व जाग है वो अपने आप भाजपा की शरण में आएंगे, और इसी का कारण है कि कृपा शंकर सिंह या हो या सुभाष पासी, उन्होंने देखा कि अगर हम सुरक्षित हमें रहना है तो हमें भाजपा का साथ देना पड़ेगा। और क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश वासियों को? मैं उत्तर प्रदेश वासियों को इन्हीं 5 राज्यों में जहाँ जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं वहाँ के लोगों को मैं आज अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप जागरूक हो, आपके धर्म के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के लिए आप भाजपा को वोट दें, भाजपा का सहयोग करें, भाजपा का समर्थन करें, वरना आने वाला जो भविष्य आपके बच्चों का वो खतरे में होगा अगर अन्य पार्टियां विजयी होती हैं। उसका उदाहरण कश्मीर ले लो, केरल ले लो, बंगाल ले लो। आज किस तरीके से हिंदुओं को वहाँ पे पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनसे पलायन होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो वो चीज़ें आपके परिवार में, आपके प्रदेश में ना घटित हो, इसलिए भाजपा का समर्थन करें। सर, रोजगार का जो मुद्दा है उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा है। वहाँ से लोग दूसरे प्रांतों में जाके रोजगार के लिए भटकते हैं या रोजगार करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ लघु उद्योग या बड़े उद्योग लगाए जाएं जिससे वहाँ के लोग वहाँ पे अच्छे से रोजगार प्राप्त कर सकें? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। मैं आपको जवाब देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की ये जो अव्यवस्था हुई है, पिछले जो लोगों की गवर्नमेंट थी, जो लोगों की काम करने की जो इच्छाएं थी वो सही नहीं थी। उनके जो गुंडागर्दी थी, उस मानसिकता से बाहरी निवेश नहीं होता था। निवेश न होने के कारण वहाँ पे उद्योग नहीं होता था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद वहाँ बहुत सारे योग के रोजगारों की व्यवस्था की गई है, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के लोग कहीं पे भी नहीं जाएंगे, और हो सकता है बाहर के लोगों को उत्तर प्रदेश में जाना पड़े। तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में लाने की जो उनकी एक कोशिश है, जिसकी तैयारी भी चालू हो चुकी है, क्या लगता है वहाँ फिल्म सिटी बनने से वहाँ के लोगों, यहाँ पे जो लोग हैं, उन्हें कितना उत्तर प्रदेश में रोजगार मिल सकेगा और उत्तर भारतीयों को बाहर नहीं जाना? मैंने बताया ना, फिल्म सिटी ने बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे हैं जो माननीय मंत्री जी वहाँ पे लगवा रहे हैं, जिसकी वजह से जो न्यू जनरेशन है, जो नए लोग हैं, उनको बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में इतना रोजगार खुद होगा कि बाहर के अन्य प्रदेशों के लोगों को वहाँ पे उत्तर प्रदेश में जाना पड़ेगा। आपको अपने जिले से अगर मौका मिला चुनाव लड़ने का तो क्या कहना चाहेंगे? ये पार्टी निर्णय लेगी। आप अगर राजनीति में हैं, आप राजनीति से जुड़ते हैं, पार्टी से जुड़े हैं, तो आप राजनीति करने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं या फिर समाज सेवा से एक सोशल वर्कर के रूप में जुड़े? देखिए, दोनों पहलू एक हैं। जब तक आप राजनीति से नहीं जुड़ेंगे तो समाज सेवा नहीं कर सकते, समाज सेवा नहीं करेंगे तो राजनीति नहीं कर सकते। जनता आपके लिए कितने मायने रखती है? जनता सर्वोपरि है।
जनता का हम कार्य नहीं करेंगे, जनता हमारे साथ नहीं रहेगी तो हमारी राजनीति नहीं हो सकती। ओके, थैंक यू।